भूख तेज लगी है और घर में सालन भी नहीं बना हुआ, तो कुछ बनाते हैं झटपट सा, जल्दी से बनने वाला और खाने में मज़ेदार भी हो, जायकेदार भी हो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में बनेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाया किए झटपट बनने वाली रेसिपी मूली के पराठे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छेदार और जायकेदार मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है मूली, बड़े साइज़ की मूली ली है। इसका वज़न तकरीबन ½ kg होगा और इसे हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि बारीक बारीक हम पराठे के अंदर इसे हम इस्तेमाल कर सकें। देखिए इसका पानी हल्का हल्का सा निचोड़ देंगे, क्योंकि मूली अब आना स्टार्ट हुई है, तो अगर ये थोड़ी बहुत कड़वी हुई तो इसका पानी निकल जाएगा। पानी निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मसाले शामिल करेंगे। देखिए मैंने अच्छे से निचोड़ लिया और निचोड़ कर कितनी खूबसूरत लग रही है। इस टाइम इसमें मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, या मेरे पास ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। ये स्पाइसेस बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, और यहाँ ले लेंगे हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, बिल्कुल बारीक काट ली है मिर्चें। यहाँ मेरे पास तेज़ है हरी मिर्चें। धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे ढेर सारा, और इसके बाद हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैंने आटा नॉर्मल जो कि घर में इस्तेमाल करती हूँ वही आटा ले लिया है। चक्की का आटा है, 5 से 6 रोटियों का ही आटा मैंने ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। तो अब इसमें शामिल कर दूँगी मूली, जिसमें कि हमने मसाले शामिल किए थे वो इस आटे के अंदर डालूँगी और आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी शामिल नहीं करूँगी, पहले मूली अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इसमें पानी कितना जाएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे आटा गूंद लेंगे, जैसे कि नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो अच्छा सा मैं गूंद चुकी हूँ। इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद इसके पराठे तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं पेड़ा तैयार कर लूँगी। पेड़ा तैयार करने के बाद इसे मैं हल्का सा फैला लूँगी, हल्के हल्के हाथों से इसे फैला लूँगी, और इसके ऊपर बाद में मैं लगा लूँगी घी, क्योंकि मैं पराठे बना रही हूँ तो अंदर इसके हल्का हल्का सा मैं घी लगा लूँगी। और चकोर पराठे बनाऊँगी तो ये कुछ इस तरीके से चकोर शेप में से दे लूँगी। ये देखें बहुत इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, क्योंकि मूली का मिक्सचर हमने आटे के अंदर ही मिक्स कर दिया था, तो बहुत ही कम टाइम लगेगा बनाने में। तो तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है और रोटी मैं बना चुकी हूँ और तवे पर डाल दूँगी। देखें चकोर साइज़ की। एक साइड पे कलर आने के बाद साइड इसकी चेंज कर देंगे और इस पर घी लगाकर इसका पराठा तैयार कर लेंगे। तो पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है। गर्मा गर्म मज़ेदार और खुशबूदार और जायकेदार पराठा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और इतने नरम मुलायम बने हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार। ये देखें बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरे रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।